ट्रस्टेड भाई लोग जो है नीचे कमेंट्स के अंदर यस लिखेंगे और इसी तरह के हम ऑप्शंस आपके लिए और लेके आते रहेंगे फ्यूचर के अंदर। दोस्तों पोलैंड अब आप जा सकते हैं आज की डेट में बिल्कुल कम से कम खर्चे के अंदर। इसका पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन है, मैं आपको बता देता हूँ इंडिया से। ठीक है, देखो इसमें आपको पूरा मैं डिटेल्स आपको दूंगा। अभी मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको चाहिए इस वीडियो के अंदर, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उसको देने की, तो आपने वीडियो पूरी लाजमी देखनी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोलैंड के बारे में। पोलैंड अब फिर से जो है एक बार टर्म में आ गया है। देखो पहले क्या होता था, एक टाइम ऐसा था कि पोलैंड वीज़ा दिया करता था, लेकिन लोगों की एक मिसकंसेप्शन बन गई कि भाई पोलैंड ने अब वीज़ा देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपने चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका वीज़ा लगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। मेरे से जुड़े रहने के लिए लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़रूर करना है किसी मेरे भाई के, ज़रूर ये पूरी जानकारी काम आने वाली है और हमसे भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपको नीचे जाके टॉपमेट का लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है। और भी सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई करते होंगे तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, ज़रूर आप उसके लिए अप्लाई हमारे साथ में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बात करेंगे पोलैंड के अंदर ना दो तरह के जो हैं परमिट्स होते हैं। पहला होता है आपका जो 1 ईयर का आपको जो वीज़ा मिलता है, जिसके अंदर उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सीजनल भी होती है और नॉन सीजनल जॉब होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जॉब्स कैसी कैसी होती हैं। देखो जॉब इसके अंदर आपको एज अ जनरल हेल्पर आपको क्लीनिंग की, ऑफिस बॉय की, वेयर हाउस में, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, किसी भी चीज़ में मिल सकती है जहाँ पर आपको पॉलिश ना बोलनी पड़े। क्योंकि जॉब आप वही करेंगे जहाँ पे आपको कहीं इंटरनली ऑफिस के अंदर या फिर कहीं ना कहीं आपको कोई हेल्पर की जॉब मिलेगी जहाँ पे आपका जो है कोई भी कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। अब बात करेंगे कि ये 3 साल वाला जो होता है, ये 3 साल वाला परमिट है, इसका क्या सिस्टम है। ये 3 साल वाला जो होता है, इसके अंदर आपकी एक तरह से जॉब पक्की ही हो जाती है। अब वहाँ जाएंगे आप 3 साल किसी एक कंपनी के अंदर काम करेंगे तो भाई लोग आपको कंपनी नहीं निकालेगी वो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी निकालेगी नहीं कंपनी आपको, क्योंकि आपको कंपनी के पेपर्स के बेसिस के ऊपर आपकी टीआरसी रिन्यू होती है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा, ठीक है। उसके अंदर आपका जो वीज़ा है ना, वो जो आपकी टीआरसी है वो आपकी रिन्यू होती रहेगी। वीज़ा नहीं रिन्यू होता है, टीआरसी रिन्यू होती है। वीज़ा सिर्फ एंट्री पर्पज़ के लिए एक बार चाहिए होता है। ठीक है, पोलैंड के अंदर आप एक बार एंट्री मारेंगे वीज़े के ऊपर, फिर आपकी टीआरसी ही बनती है। लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, शेंगेन वीज़ा डी टाइप, इसे हम नेशनल वीज़ा भी बोलते हैं दूसरे शब्दों के अंदर। अब बात करेंगे प्रोसेस इसका है क्या और स्टार्ट कैसे करना है। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, मैं किसी को भाई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई मेरे साथ में आप नीचे कॉल बनाओ, आप कॉल का पैसा दो, कॉल बनाओ। ठीक है, जिसको ज़रूरत है मेरा भाई उसको बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसको ज़रूरत नहीं है कोई बात नहीं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो वीडियो मत भी देखो। ठीक है, क्योंकि देखो सपोर्टर बहुत होते हैं और जो बंदे जिनको ये लगता है कि भाई मैं अगर बेसिकली अपना नंबर दूँ, ठीक है, और नंबर दे के आप मुझे परेशान करें बार बार कॉल करके, तो सॉरी वो नहीं हो सकता। ठीक है, वो मैं कभी भी नहीं दूंगा। अपना फ़ोन नंबर मैं उसी को देता हूँ जो बंदा मेरे से एक बारी बात करेगा, मुझे लगता है कि अगर उसने काम करवाना है बिल्कुल श्योरली उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखो टाइम पास ना आपका हो ना मेरा टाइम ख़राब हो। ठीक है, देखो मेरा वो एक सिद्धांत है कि भाई सीधा एकदम बंदे को जो जानकारी दे दी, ठीक है, उसकी कंट्री के हिसाब से उसका जो पूरा जॉब प्लेसमेंट का जितना भी खर्चा आता है उसके हिसाब से बता दिया, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से कॉस्टिंग डिफरेंट होती है। बांग्लादेशी के लिए डिफरेंट है, इंडियन के लिए डिफरेंट है। बाहर काम कर रहे हैं दुबई में, मलेशिया, कतर वगैरह में, उनके लिए कॉस्टिंग डिफरेंट है डेफिनेटली, क्योंकि उनका प्रोसेस भी डिफरेंट है। ठीक है, अब कई कंट्री के अंदर जो है VFS होता है, कई कंट्री में एम्बेसी में जाना पड़ता है, आपको एम्बेसी फीस भी तो वहाँ पे देनी पड़ती है ना। और कोई कंट्री के अंदर जाते हो आप, ठीक है, वहाँ पर ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपका इंटरव्यू भी होता है एम्बेसी के अंदर। तो इसीलिए हर प्रोसेस के हिसाब से मुझसे वीडियो में ये मत पूछा करो कि भाई कॉस्टिंग बताओ। उसके लिए मेरे साथ में केस टू केस बेसिस पे अपनी एक बात करो। ठीक है, ये कोई आलू गोभी की सब्जी नहीं जाके आप मार्केट में जाके भाई बोलोगे चलो ठीक है मैं ये बाय कर लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। ये सिस्टम ऐसा नहीं होता। कॉल पे बात करोगे, बताऊंगा ये किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, पीछे से इसका जो करने का तरीका है वो कैसे होता है। फॉरेन वर्कर को बुलाना होता है, वो प्रोसेस ऐसे नहीं होता। आप सिटीजन नहीं हो वहाँ के। पोलैंड की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलैंड का जब आप मेरे से बात करेंगे तो उसके बाद में आप प्रोसेस आपका स्टार्ट करेंगे सब कुछ समझ आने के बाद में। उसके बाद दोस्तों आपने मेरे को जो है सबसे पहले तो आपकी पासपोर्ट कॉपी ही चाहिए होती है जनरली, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपका बेसिकली जो एक लेबर सबमिशन करवानी होती है वो ऑनलाइन होती है। ठीक है, praka.gov.pl, ठीक है, इसका मैं आपको नीचे दे दूंगा वेबसाइट, आप वो भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके ऊपर जो जाके सबमिशन करनी होती है, कंपनी की डिटेल्स होती हैं, सैलरी वगैरह सब लिखी होती है इसके अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो सैलरी की, तो जनरली इसमें सैलरी आपकी 4,800, 4,600, 4,800 PLN यानी कि ज़्लोटी चलता है। इंडिया की 80-85 हज़ार के आसपास आपको सैलरी जनरली मिलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। उसमें
हमारी कोई गारंटी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि देखो दोस्तों ये एम्प्लॉयर का काम है, एम्प्लॉयर ने करके देना। मेरा काम है आपको, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं आपको बेसिकली कनेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉयर से और आपकी जॉब प्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस करवा रहा हूँ। जो भी इनिशिएट करना है वो मैं आपका करवा के दे रहा हूँ। सीजनल या फिर 1 ईयर वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर आपका जो लेबर अप्रूवल है बड़ी फास्ट आ जाती है, तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर सारा काम हो भी जाता है और हम आपकी सबमिशन डाल देते हैं। जो दूसरा वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया 3 साल वाला, उसके अंदर कम से कम आपको 2-2.5 महीने वेट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर दोस्तों आपकी सबमिशन होती है, ठीक है। आपको सबमिशन बेसिकली होने के बाद में थोड़ा टाइम लग जाता है उसके अंदर, तो फिर सारे डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं और आपको पूरा पैकेज इंडिया में डिलीवर होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप आगे जाके एम्बेसी में इंटरव्यू देंगे। तो ये बेसिकली इंडियंस के लिए प्रोसेस ऐसा है। दूसरी कंट्री के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, आप चेक कर लेना अपनी कंट्री में, फॉर श्योर डॉक्यूमेंट्स और जॉब प्लेसमेंट हम दिलवा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि एक बार कि भाई वहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, एम्बेसी में नहीं हो रहा, वो आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, आपकी सबमिशन मैं कर देता हूँ, तो मैं सबमिशन से पहले एक बार वर्क परमिट की वेरिफिकेशन करवाता हूँ, वैलिडेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका ऑथेंटिसिटी का प्रूफ होता है कि आपका वर्क परमिट वेरीफाई हो गया गवर्नमेंट से और ये आपका कंफर्म हो चुका है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ओके रिपोर्ट है, ओके करेक्ट है बिल्कुल। तो ये इसका प्रूफ मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, प्रोसेस के दौरान ही। आपके डॉक्यूमेंट्स बनने से पहले डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो गए, जिसमें आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लेबर अप्रूवल, गारंटी लेटर, सारा कुछ ट्रांसलेटेड कॉपीज़ भी होती हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से होती हैं साइन की हुई। ये सब होने के बाद में मैं आपके जो बेसिकली ई कॉन्सुलेट के ऊपर, ई कॉन्सुलेट एक पोलैंड का बेसिकली पॉलिश अथॉरिटीज़ ने एक पोर्टल बनाया है ताकि आपको VFS में जाना ना पड़े, ठीक है। तो आपने जो है ऑनलाइन वो मैं आपके लिए करके दूंगा, सबमिशन हम कर देंगे। सबमिशन करने के बाद में आपने वेट करना होता है। पोलैंड का सिस्टम, मैं अगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 3 साल वाला अप्लाई करेंगे ना, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है। लोग बोल रहे हैं पता नहीं क्यों अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। हो सकता है किसी का लक हो, क्योंकि देखो इसका सिस्टम ऐसा है कि हफ्ते के हफ्ते सैटरडे के सैटरडे एक सिस्टम निकलता है, लकी ड्रॉ सिस्टम होता है। थोड़ा सा बंदों को वेट करना पड़ता है इसके अंदर। जैसे मान के चलो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है एम्बेसी आपको 1 महीने बाद दे, हो सकता है 2 महीने बाद दे, डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बंदे हैं एम्बेसी के पास में जिनको अपॉइंटमेंट्स देनी है, इंटरव्यू करने हैं, ठीक है, उसी की वजह से टाइम लग जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना तो उस चीज़ के अंदर आप 3 साल वाला वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल वाली आपकी जॉब है, ठीक है, वो हम प्लेसमेंट आपको दिलवाएंगे, ठीक है। बाकी वर्क परमिट आपका एम्प्लॉयर आपको करवा के देगा, डॉक्यूमेंट्स हम आपके प्रिपेयर करवा देंगे। अंदर एज लिमिट का एज सच अभी तक कुछ बोला नहीं है मुझे, ठीक है। तो एज लिमिट का इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए ना कि बंदा मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्र है, ठीक है, 45 साल से ऊपर है, तो उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिजिबल एज हो भाई, ठीक है, आपकी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। और अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं अपने बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ कैसे जा सकता हूँ, तो उनके लिए आपको मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको जो है 1 साल वेट करना चाहिए और उसके बाद फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़े पे उनको बुलाना चाहिए। बच्चा 18 साल से कम उम्र का होना चाहिए। आपको इसके लिए अपना अकोमोडेशन प्रूव करना पड़ता है, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, TRC लगेगी आपकी, और आपके फंड्स लगेंगे, और आपकी टैक्सेस जो भी आपके एम्प्लॉयर ने पे किए हैं वो आपके लगते हैं। ये सारा कुछ हो जाने के बाद में फिर आपको फैमिली रियूनिफिकेशन पे आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बुला सकते हैं। अब दोस्तों 5 साल रहेंगे, देखो उसके बाद में आपको मालूम ही है कि अगर आप सारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो PR अप्लाई कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल में वो यस अभी कर सकते हो। पॉलिश आपको लर्न करनी पड़ेगी वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश वैसे बोलते हैं ये लोग, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आपको आ ही जाती है। अब दोस्तों इसके अंदर अकोमोडेशन आपका एम्प्लॉयर आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब वो चार्जेबल है या नहीं चार्जेबल, वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको एम्प्लॉयर ही बताएगा। जब आप मेरे से बात करेंगे तो इस बारे में एक बार आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम चेक कर देंगे इस चीज़ के बारे में। जो बंदा सीरियस एप्लीकेंट है उसको वैकेंसीज़ भी रियल टाइम बेसिस पे शेयर की जाएंगी जब मेरे साथ में बात करेगा वो, और पूरा डिटेल में प्रोसेस जो है मैं उसी को बताऊँगा, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती, बोली नहीं जा सकती, ठीक है, ड्यू टू प्राइवेसी रीजन्स, या फिर आप जो भी समझ लीजिए, ठीक है। जो इनकी पॉलिसी है वो अलाउ नहीं करती ये सब चीज़ें। तो दूसरा दोस्तों इसके अंदर क्या है कि बेसिकली आप अप्लाई कीजिए अभी, ठीक है। अप्लाई करने का फ़ायदा है क्योंकि देखो इसमें आपका बहुत ही रीज़नेबल आपका खर्चा आएगा, ठीक है। जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं बहुत ही रीज़नेबल कॉस्टिंग है इसके अंदर, ठीक है। और आप बात करेंगे तो मैं आपको पूरा सब कुछ डिस्क्लोज़ कर दूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ID मिलेगी, और आपको कॉल बनाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। टॉपमेट का लिंक है, क्लिक करना है, क्लिक करके आपने जो है कॉल बनानी है और कॉल पे टाइम पे आना है। दोस्तों अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।